क्या कभी सोचा है कि फाइलिंग करते वक्त हुई एक मामूली सी गलती सालों साल बाद कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। फिनकॉम गुरुजी में आज हम एक ऐसे ही असली केस को समझने वाले हैं। एक कंपनी पर लगे कंप्लायंस पेनाल्टी का पूरा विश्लेषण। ये उन सभी फाइनेंस और कंप्लायंस प्रोफेशनल्स के लिए बहुत जरूरी है जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे एक छोटी सी भूल एक बड़ा सिरदर्द बन जाती है। तो ये पेनाल्टी थी कितनी? 20,000 रुपए। अब सुनने में ये रकम शायद बहुत बड़ी ना लगे, सिर्फ 20,000। लेकिन रुकिए, मजे की बात यह है कि ये जुर्माना एक दशक से भी ज्यादा पुराने सिर्फ और सिर्फ एक मिसिंग डॉक्यूमेंट के लिए था। जी हाँ, 10 साल से भी ज्यादा पुराना मामला। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 2012 में हुई एक छोटी सी फाइलिंग की गलती पर 2026 में जाकर जुर्माना कैसे लग गया। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे कि कैसे एक मामूली सी चूक इतने सालों बाद एक महंगा सबक बन गई। चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। पहला हिस्सा, एक साधारण सी चूक जिसका नतीजा काफी महंगा पड़ा, और ये केस जुड़ा है डिजीलॉजिक सिस्टम्स लिमिटेड से। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही रूटीन काम से, एनुअल रिटर्न फाइलिंग। हर कंपनी करती है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2011-2012 में इसी रूटीन काम में एक ऐसी गड़बड़ी हो गई जिसने इस पूरे मामले की नींव रख दी। तो असल में वो चूक थी क्या? चलिए हमारे दूसरे हिस्से में इसे जरा गौर से देखते हैं। द मिसिंग अटैचमेंट, यानी उस गलती का पूरा विश्लेषण जहां से ये सब शुरू हुआ। अच्छा, अब इस स्लाइड पर जो टाइमलाइन है उस पर एक नज़र डालिए। ये वाकई में चौंकाने वाली है। मतलब गलती हुई 2011-12 में और फाइनल पेनल्टी लगी लगभग 14 साल बाद 2026 में। ये हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। कंप्लायंस के मामलों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो गलती क्या थी? बिल्कुल सीधी सादी, एनुअल रिटर्न के साथ जो शेयर ट्रांसफर्स की लिस्ट लगनी थी वो अटैच नहीं की गई थी। और ये उस समय के कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 159 का सीधा सीधा उल्लंघन था। सोचिए, एक छोटा सा अटैचमेंट और बन गया एक बड़ा वायलेशन। अब जब ये पता चल गया कि गलती क्या थी, तो देखते हैं कि कंपनी ने अपना बचाव कैसे किया। ये है हमारा तीसरा हिस्सा, कंपनी की दलील, जिसे उन्होंने एक ईमानदार गलती का नाम दिया। कंपनी ने अपने बचाव में कुछ बहुत ही वाजिब लगने वाली बातें रखी। उन्होंने कहा कि ये एक बोनाफाइड मिस्टेक थी, कोई जानबूझकर की गई गलती नहीं। इतना ही नहीं, वो खुद सामने आए और अथॉरिटीज से संपर्क किया। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि या तो कोई जुर्माना ना लगाया जाए या फिर कम से कम लगाया जाए। अब सोचने वाली बात है, क्या ये दलील ठीक नहीं लगती? लेकिन कंपनी की दलीलों के बावजूद कानून ने इसे किस नज़र से देखा? चलिए हमारे चौथे हिस्से में समझते हैं, जहां हम कानून के उस कैच ऑल प्रोविजन को देखेंगे, सेक्शन 450, जिसका इस्तेमाल पेनल्टी लगाने के लिए किया गया। तो ये सेक्शन 450 है क्या? इसे आप कानून का एक सेफ्टी नेट समझ सकते हैं। अगर कोई कंपनी किसी ऐसे नियम को तोड़ती है जिसके लिए कोई खास सजा नहीं लिखी है, तो यह सेक्शन इस बात को पक्का करता है कि वो वायोलेशन बिना किसी नतीजे के न रह जाए। और ये जो कोर्ट है, ये पूरे मामले का निचोड़ है। अनिवार्य दस्तावेज संलग्न करने में विफलता एक वैधानिक उल्लंघन है, चाहे इरादा कुछ भी हो। ये बात बिल्कुल साफ है। कानून के लिए नियत नहीं, एक्शन मायने रखता है। फाइलिंग अधूरी है मतलब उल्लंघन है, बस। तो इस पूरे मामले का फाइनल नतीजा क्या निकला, और सबसे जरूरी बात, हम इससे क्या सीख सकते हैं? हमारे आखिरी हिस्से में हम फैसले और उससे मिलने वाले सबक पर एक नजर डालेंगे। तो फाइनल फैसला था 20,000 रुपए का जुर्माना। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, ये रकम कंपनी और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट थे उनके बीच बराबर बराबर बांट दी गई, 10-10 हजार रुपए दोनों पर। और यहाँ एक और बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिसे हर ऑफिसर को ध्यान में रखना चाहिए। ऑर्डर में साफ साफ कहा गया था कि ऑफिसर को ये जुर्माना 90 दिनों के अंदर अपनी जेब से, मतलब अपने पर्सनल फंड से भरना होगा, कंपनी के पैसों से नहीं। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर एक बहुत बड़ा जोर है। तो इस पूरे मामले से हम क्या सबक ले सकते हैं? 4 मुख्य बातें। पहला, डिलिजेंस यानी परिश्रम इंटेंशन या इरादे से ज्यादा जरूरी है। दूसरा, कंप्लायंस का दायरा बहुत लंबा होता है, गलतियां सालों बाद भी सामने आ सकती हैं। तीसरा, कोई भी उल्लंघन छोटा नहीं होता। और चौथा, सेक्शन 450 जैसे कैच ऑल प्रोविजंस को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और हम इस एक विचार के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं।
क्या हमारी अपनी कंपनी की जो कंप्लायंस प्रोसेस है वो इस लेवल की स्क्रूटिनी या जांच का सामना करने के लिए तैयार है? एक कंप्लायंस प्रोफेशनल के तौर पर यह सवाल शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस पर सोचना जरूरी है।